तो मेरा एक प्रयास था कि मैं इन बच्चों के बीच में अपने परिवार और अपने शुभचिंतक के साथ बैठ के एक जगह डाइनिंग करें, और आज ये सपना फलीभूत हुआ है, जिसके लिए मैं अपने रोटी बैंक के कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मैंने तो बच्चों को इस संस्था के संचालक को भी बोल दिया कि मेरी किसी भी प्रकार की आवश्यकता है और मैं उस लायक समझते हैं तो मेरे को हुक्म देवें, आग्रह करें, मैं उनको पूर्ति करूँगा। तो मेरे को एक सौभाग्य मिला है ये बच्चों का ड्रेस देने का। मैं बहुत अंदर से खुशनसीब हूँ जो मेरे को एक वर्क मिला यहाँ संस्था द्वारा। अगर इसको छोड़ दीजिएगा तो वो फिर ना के बराबर हो जाएगा, तो इसको कंटिन्यू करना रहता है। मतलब इसको शुरुआत जो हुआ है उसको शुरू रखना है, बढ़ते रहना है कि रोटी बैंक और शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विजय गुप्ता के हृदय में मानवता पूरी तरह भरा हुआ लबरेज दिखाई दे रहा है। रोटी बैंक पाठशाला में पहुंचे हुए हैं और आज इन समाज के पिछड़े वंचित वर्ग के बच्चों को मकर संक्रांति का भोजन कराया। कैसा लग रहा है? मैं ये चाहूँगा, मेरा पहला काम पड़ा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर विजय गुप्ता जी को, जो एक अच्छी जगह मेरे को पहुँचाए। और यहाँ आने के बाद लगा कि सही में ये नीडी बच्चे हैं और मानव को आदमी तो सभी काम करता है लेकिन अच्छे काम में कम पड़ता है, लेकिन आने के बाद लगा कि आदमी को अपने शरीर से जो हो सकता है और अपने कमाई से भी जो हो सकता है उसका थोड़ा सा भी इन बच्चों को अरे और भी इस टाइप की कोई संस्था हो तो उसमें लगावे तो ये तो धन हो जाएंगे और अपनी इच्छा ना करें, बाकी भगवान है। आप तो पीछे से बहुत सी समाज सेवा करते होंगे फ्रंट पर नहीं जाकर, लेकिन इस बार फ्रंट पर आप आए हैं और इस तरह से समाज सेवा में जुड़े हैं, क्या लग रहा है? किस तरह का आपको अंदर से फील हो रहा है? बहुत अंदर से, अब किस टाइप से बोलूँ, मेरे को पहला ही मौका मिला है डॉक्टर साहब के द्वारा और हमको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि साक्षात देख रहे हैं। तो मैंने तो बच्चों को इस संस्था के संचालक को भी बोल दिया कि मेरी किसी भी प्रकार की आवश्यकता है और मैं उस लायक समझते हैं तो मेरे को हुक्म दें, आग्रह करें, मैं उनको पूर्ति करूँगा। तो मेरे को एक सौभाग्य मिला है ये बच्चों का ड्रेस देने का। मैं बहुत अंदर से खुशनसीब हूँ जो मेरे को एक वर्क मिला यहाँ संस्था द्वारा। मैं लल्लू भाई आ रहा। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इस नवनिर्वाचित नगर निगम के मेयर और सारे प्रतिनिधि और यहाँ के जितने जनता जनार्दन है सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और ये अजीब इत्तेफाक है कि हमारे नगर निगम के मेयर के का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसके जस्ट अगले दिन ही हम लोग इतने अच्छे कार्य, चूँकि माना जाता है हमारे सनातन धर्म में कि आज के दिन से सारा शुभ कार्य शुरू हो जाता है, तो हम समझते हैं कि हमारा एक प्रयास रोटी बैंक के द्वारा जो हमको दिया गया है और हम शहर के बहुत सारे ऐसे समाज सेवी जो पर्दा के पीछे रह के बहुत समाज सेवा करते हैं, लेकिन उनको फ्रंट पे ला के हम एक छोटा सा प्रयास जो किए हैं ताकि उनको देख के बहुत और भी ऐसे लोग हैं जो अगर अपना चेहरा आपके सामने लाए तो शायद समाज सेवक कितने हो जाएंगे कि शायद किसी और अनुदान की ज़रूरत नहीं पड़े हमारे समाज को डेवलप होने के लिए। हम लोग ना किसी सरकारी संस्था के मोहताज रहेंगे, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई सेवा नहीं है। और मानवता के लिए अगर हम किसी के ऊपर आश्रित होंगे तो शायद वो एक बेईमानी होगी, क्योंकि हर कोई में कुछ ना कुछ कैलिबर है जो अगर उसका अपना अंशदान करे तो शायद ये समाज का उत्थान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे भी हमारा ये भारतवर्ष जो है सभी को लेके चलने वाला देश है, एक जगह है जहाँ भिन्न भिन्न तरह के रोज़गार से हम लोग भले समाज को बांट दिए हैं, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य है, कैसे हमारे समाज की उन्नति हो, हमारे देश की उन्नति हो। सबसे बड़ी बात रहा आज इस खास कार्यक्रम में कि आपके परिवार के सभी लोग आए हैं, साथ में आपकी पत्नी जो डॉक्टर है, आपके जो बच्चे हैं, आपके पिताजी भी आए हैं और सभी लोग इस पिछड़े और समाज से वंचित वर्ग के बच्चों के बीच जो खाना खिलाया। देखिए, हम लोग अपने डाइनिंग टेबल पे तो हमेशा खाते हैं, महसूस होना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि वो समाज के इस रूप को भी न देख पाए ताकि उनके अंदर उस तरह की अहंकार पैदा हो
और ऐसा चीज़ अगर वो देखेंगे तो शायद हमेशा ज़मीन से जुड़े रहेंगे। फिर संस्कार सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। संस्कार तो समाज से मिलता है, समाज से परिवार में संस्कार जाता है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि अगर पड़ोसी आपका गंदा है तो आपका भी विचार गंदा होगा, अगर पड़ोसी आपका सही है तो कितना भी आप खराब होंगे तो एक लेवल तक जाके आप समाज के प्रति समर्पित ही होंगे। तो मेरा एक प्रयास था कि मैं इन बच्चों के बीच में अपने परिवार और अपने शुभचिंतक के साथ बैठ के एक जगह डाइनिंग करें, और आज ये सपना फलीभूत हुआ है, जिसके लिए मैं अपने रोटी बैंक के कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप मीडिया को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरह के काज को, इसको हम लोग लाइमलाइट न कहें बल्कि एक समाज का आईना आप हैं। समाज के अगर लोग इससे प्रभावित हो और अगर 1% लोग भी इस तरह का काज करें तो शायद हमारे देश में एक भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा।